हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास बहुत स्पेशल है। आज स्टोरी टेलिंग में हम इनवाइट करते हैं प्रिया माता जी को। वो आज हमें माधवेंद्रपुरी की चंदन यात्रा फेस्टिवल के बारे में बताएंगे। तो माता जी इस्कॉन जो है वो ज्वाइन किए हैं अभी 1-2 साल पहले। आई वॉन्ट दैट माता जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लास शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी वैष्णव के चरणों में। तो 2020 में मैं इस्कॉन ज्वाइन की थी। तो आई वाज इन माय होम एंड इट वाज ड्यूरिंग कोविड एंड मुझे वैसा कुछ साधु संग या कुछ मैं यूट्यूब वीडियोस और ये सब देख के ही मतलब अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी। बट बाय द मर्सी ऑफ गिरिराज गोवर्धन जी आई गॉट सीता ठाकुरानी माता जी एंड मतलब उन्होंने अपने शेल्टर में मुझे लिए और मुझे अभी शिक्षाएं दे रहे हैं और मुझे एक मदर की तरह गाइड करते हैं। तो थैंक यू सीता ठाकुरानी माता जी एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं ये आज का जो सेशन है चंदन यात्रा, ये कैसे शुरू हुई है, कहाँ से, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाना। तो चंदन यात्रा जो है ये अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है और ये 21 डेज तक चलती है। और इस समय देखते हैं हम जो मंदिर में हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर में वो उसमें भगवान को चंदन के लेप से डेकोरेट किया जाता है सेवा के भाव से। और ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और सबको ये देख सकते हैं। और इवन मतलब आप देख सकते हैं मंदिर में भी बहुत सारे भक्त आते हैं, चंदन भगवान के लिए लेप बनाते हैं और चंदन और वही लेप के जो चंदन है वो भगवान को हम डायरेक्ट भगवान के विग्रह में डेकोरेट करते हैं भगवान। तो इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो गुरु परंपरा में बहुत ही विद्वान आचार्य है, उनका नाम है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी का थोड़ा हम रिलेशन देख लेते कैसे है, थोड़ा रिलेट कर पाने के लिए। तो हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जो गुरुदेव है, उनके जो गुरु है उनका नाम है ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के जो गुरुदेव है वो है माधवेंद्रपुरी, है ना। तो वो हमारे गुरु परंपरा में ही है। तो माधवेंद्रपुरी जो है बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है ना। तो क्या हुआ कि वो कभी किसी से भी कुछ मांगते नहीं थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। वो उनको जो मिलता था वही वो ग्रहण करते थे। अगर उनको कुछ नहीं मिलता था वो कुछ नहीं ग्रहण करते थे, वो भूखे रहते थे तुरंत। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वो गोवर्धन परिक्रमा कंप्लीट की और फिर कंप्लीट करने के बाद फिर वो रेस्ट कर रहे थे। तो फिर गोविंद कुंड में वो रेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक सुंदर सा बालक आया उनके पास और उन्हें एक मटका भर के दूध दिए। तो माधवेंद्रपुरी चकित हो गए कि इतना सुंदर बालक और इतना सुंदर, इतना मधुर आवाज, ऐसा बालक उन्होंने कभी देखे नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो बालक आए और उनको बोले कि आप ये मटका जो है, आप ये दूध लीजिए, आप बहुत टायर्ड दिख रहे हैं अभी, तो आप ये दूध ग्रहण कीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास ये मटका लेने के लिए वापस, है ना। तो फिर माधवेंद्रपुरी वो दूध पिए। उसके बाद वो वेट कर रहे थे कि मटका लेने के लिए बालक आएंगे, पर वो बालक आए नहीं। तो कुछ देर बाद फिर उन्हें नींद आई। तो नींद में सपना आया उनको, सपने में वही बालक आए और वो बोले कि मैं आपके भक्ति से बहुत खुश हूँ। और उनको ये भी बोले कि उन दिनों ये था कि मुस्लिम शासकों का राज्य चल रहा था। तो हुआ ये कि सभी को पता है कि वो हमारे जितने भी वृंदावन में जितने भी लीला स्थलियां है कृष्ण की, सारे मंदिर है, विग्रह है, सबको खंडित करके डिस्ट्रॉय कर दिए। तो क्या हुआ कि उसी बीच जितने भी हिंदू राज्य थे और पुजारी थे मंदिर के, तो उन्होंने उन्होंने कुछ विग्रह जो थे वो जयपुर ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे राधा गोविंद देव जी है, राधा गोपीनाथ जी है, जयपुर में अभी भी है।
और तो इसीलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है। तो वो जब फिर भगवान ये बोले कि मुस्लिम राज्य जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके वायलेंस की वजह से उन्हें एक गोवर्धन में एक कहीं एक जगह में छुपाया गया है। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप मुझे कृपा करके वहां से निकालें। तो ये सपना आया माधवेंद्र पुरी को। तो फिर माधवेंद्र पुरी फिर जब वो सपने जब वो उठे तो वो काफी निराश हो गए थे 2 कारण से। पहली कारण कि उन्होंने भगवान से सेवा ली। जो अच्छे भक्त होते कभी भगवान से सेवा नहीं लेते, वो सोचते कि भगवान को कैसे सेवा करना है। तो ये, और दूसरी बात ये कि भगवान स्वयं उनके पास आए पर वो भगवान को पहचान नहीं पाए। तो ऐसे हमारे साथ भी, मतलब हम लोग के साथ अगर ऐसा हो तो हम कैसे सोचेंगे कि भगवान है और हम पहचान नहीं पाए। तो वो इतना मतलब बहुत ही वो दुखी फील कर रहे थे इस बात से कि वो भगवान को पहचान नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने जो सपना देखा था फिर वो ब्रजवासी को बताया। तो सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए उनके साथ और वो विग्रह को ढूंढने में लग गए। फिर उनको विग्रह मिला, गोपाल जी का विग्रह मिला। तो क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर वो मंदिर निर्माण करके माधवेंद्र पुरी 2 दिन के अंदर मंदिर निर्माण भी किया और विग्रह का इस्टेब्लिशमेंट भी किए। तो देखी जाए तो आज के दिनों में 2 दिन में अरेंजमेंट और भी मंदिर निर्माण के साथ विग्रह का इस्टेब्लिशमेंट इज नॉट पॉसिबल। पर माधवेंद्र पुरी सारे ब्रजवासियों के साथ बहुत मतलब और भक्तों के साथ मिलकर 2 दिन में अरेंजमेंट की। और जो जितने भी ब्रजवासी थे वो भी काफी ज्यादा हेल्प किए, उनको जमीन दिए, उनको गायों का जो है वो यूज करने दिए। तो उन्होंने जो है मंदिर निर्माण के लिए और विग्रह का स्थापना करने के लिए 900 लोटे का जल लाए थे। 900 लोटे का जल लाए थे जितने भी पुण्य होली प्लेसेस से, जितने भी पुण्य स्थानों से। और फिर उस 900 लोटे के जल से उनका अभिषेक किया, उनका चरणों पे उन्होंने फिर मालिश किए, फिर उनका अभिषेक किए। तो ऐसे करके माधवेंद्र पुरी बहुत उनकी सेवा में लग गए पूरी तरह से, दिन सुबह से लेकर शाम तक। चाहे उनका भोग बनाने से लेकर हो, चाहे उनका भोग कुकिंग से लेकर हो, चाहे उनका आरती करने से लेकर हो, चाहे उनके रेस्टिंग करने से लेकर हो। तो वो बस एक ही समय मतलब वो रेस्ट करते थे और एक ही समय प्रसाद भी ग्रहण करते थे जब भगवान की वो रेस्टिंग कर देते उसके बाद, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे 2 साल चला। तो 2 साल बाद उन्हें पुनः फिर सपना आया भगवान का। वो बोले कि उन्हें धन्यवाद किए कि आप इतने अच्छे तरीके से मेरा सेवा किए, और पर फिर भी मुझे बहुत गर्मी अभी भी लग रही है ना। तो वो भगवान ऐसे फिर उनको फिर भी बोले, फिर उन्हें ये निर्देश दिए कि आप पूरी जाइए और मलयगिरी चंदन लेके आइए मेरे लिए, और मुझे उस मलयगिरी चंदन के लेप से मुझे डेकोरेट कीजिए, मुझे शीतल प्रदान करेंगे। तो फिर भगवान के वो निर्देश को फॉलो किए और पूरी निकलने से पहले वो 2 बंगाली पुजारी को अपॉइंट किए, उन्हें शिक्षाएं दी, उन्हें दीक्षा दी ताकि वो सेवा कंटिन्यू कर पाए। और भगवान ये बोले कि जब आप पूरी जाएंगे तो पैदल जाए, ऐसा नहीं किसी टांगे से या कुछ नहीं। एक्चुअली भगवान इसलिए बोले कि भगवान उनको टेस्ट करना चाहते कि उनकी जो भक्ति में जो तीव्रता है वो कितनी। तो इसीलिए वो पैदल चल दिए फिर वृंदावन के पुरी के लिए। तो पुरी जाते समय फिर वो पहुंचे रेमुना में। तो रेमुना में जो है राधा गोपीनाथ जी है रेमुना में। तो उनको वो दर्शन किए। फिर उन्होंने जो भी व्यवस्था देखे बहुत ही सुंदर थे, अपूर्व थे। फिर उन्हें ये देखे कि उनको जो है खीर ऑफर किया जा रहा था। तो फिर उनको ऐसा, और वहां पे जो खीर है बहुत ही वंडरफुल टेस्ट है और उस अमृत के समान, उसे अमृता केली भी बोला जाता है उस खीर को। तो उन्हें खीर ऑफर किया तो उनको भी थोड़ा वो हुआ कि भगवान का जो खीर वो भी थोड़ा टेस्ट करें, ताकि वो भी अपने गोपाल जी के लिए वो वैसा सेम खीर बना। तो फिर वो शर्मिंदा हो गए, जबकि शर्मिंदे की बात नहीं थी। वो शर्मिंदा हो गए कि भगवान को दिए बिना मैं कैसे, गोपाल जी को दिए बिना मैं कैसे खीर टेस्ट करने के लिए सोच रही हूँ। तो वो ऐसे शर्मिंदा हो गए।
तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो वहां से मतलब शर्मिंदा हो गए, फिर वो उस जगह से वो निकल गए। फिर क्या हुआ कि वो किसी उसी जगह में एक बाजार में, खाली जगह में वो जाके हरिनाम करने लगे, चैंटिंग करने लगे। तो फिर क्या हुआ कि जो गोपीनाथ जी वहां के जो पुजारी थे उनके सपनों में आए और बोले कि भगवान को जो 12 मटकों का खीर जो भोग लगता है, उसमें से जो एक मटका है उन्होंने भगवान विग्रह के गर्भगृह में एक पर्दे के पीछे छुपा दिया है। और वो जो एक मटका उन्होंने जो छुपाया है, वो एक उनके जो भक्त है माधवेंद्र पुरी, उनके लिए छुपाया है। तो आप कृपया करके आइए, उस मटके को लीजिए और वहां पे मंदिर बाजार में जो मेरे भक्त है, जो मेरा हरि नाम कर रहे, उनको आप वो खीर जाके दीजिए। तो फिर पुजारी सोचने लगे, फिर पुजारी वो मटके को कलेक्ट किए। फिर माधवेंद्र बाजार पहुंचे। फिर बाजार में बोलने लगे कि माधवेंद्र पुरी कौन है, हाँ माधवेंद्र पुरी कौन है, ये खीर, मटके का खीर है आपके लिए, और भगवान ने खुद आपके लिए खीर चोरी की है। तो उसके बाद से भगवान का नाम जो हुआ कि उसके बाद से भगवान का नाम हुआ खीरा चोरा गोपीनाथ, है ना। जो गोपीनाथ जी को हम लोग बोलते खीरा चोरा गोपीनाथ। तो ये है गोपीनाथ जी का असली विग्रह जो है, ये है। तो रेमुना में है, जो है बालासोर में, उड़ीसा में। तो भगवान को खीरा चोरा गोपीनाथ तब से बोला गया। तो आजकल होता ये है कि हम बोलते कि भगवान हमसे हमारी सुनते नहीं है, हमारे मतलब ही डजंट लिसन टू मी, और हमारे जैसे करते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने लाइव एग्जाम्पल दिया है कि वो कैसे अपने भक्तों के लिए खीर भी चोरी करते हैं और उन भक्तों के लिए कैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर पुजारी जैसे वो सोच में आ गए, जब भगवान ने उनके लिए खीर चोरी किए थे, तो फिर उनको फिर लगा कि जस्टिफाइड हुआ कि हाँ ये बहुत उच्च कोटि के, उत्तम कोटि के भक्त है, इसीलिए भगवान ने उनके लिए खीर चोरी किए मटके में, और फिर उन्हें दंडवत प्रणाम किए फिर उन पुजारियों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि माधवेंद्र पुरी ने फिर वो खीर पाई। फिर वो जो मटका था, फिर वो मटके को माधवेंद्र पुरी ने तोड़ दिया, मतलब पीसेस में कर दिए, और फिर वो एक बैग में डाल दिए। फिर रोज क्या होता था, वो जो पीसेस थे मटके के वो पाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर माधवेंद्र पुरी को फिर एक थॉट आया, सोच आया कि अब जब भक्तों को जब पता चलेगा ये बात लोगों को, तो बहुत भीड़ जम जाएगी, क्योंकि उन्हें उन्हें इस बात का डर था कि होता है ना नेम फेम ग्लोरी, इस बात का उन्हें बहुत डर था। तो इसीलिए वो फिर भगवान को, गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करके फिर वो रेमुना छोड़ के फिर वो पुरी के लिए प्रस्थान करने निकल गए। फिर वो जब पुरी पहुंचे, फिर पुरी में भगवान का वो दर्शन किए, और वो इतने दर्शन करके फिर वो इतने दिव्य, मतलब वो बहुत मतलब दिव्य लीला करने लगे। जैसे वो भगवान के लिए कभी भजन कर रहे थे, भगवान के लिए कभी नृत्य कर रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी उठ रहे थे। तो ये सब देख के फिर जो भगवान के जो सेवक थे, मतलब जगन्नाथपुरी टेम्पल के, तो वो भी समझ गए कि ये माधवेंद्र पुरी है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि उन्हें फिर जितने भी भगवान जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक थे, उन सबको इन्होंने माधवेंद्र पुरी ने इकट्ठा किए और बोले कि मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ कि भगवान के लिए, मेरे जो गोपाल जी के लिए, उनके लिए चंदन और कपूर मतलब लेने के लिए। तो उन्होंने सपना बताया जैसे गोपाल जी ने उन्हें दिया। तो फिर ये सुन के जितने भी भक्त थे और पुजारी थे, सेवक थे जगन्नाथ टेम्पल के, सारे बहुत खुश हो गए थे। आनंद में वो फिर सहायक हेल्प करने लगे माधवेंद्र पुरी को। फिर एक भक्त के हेल्प से उन्होंने जो चंदन थे और कपूर थे वो उन्होंने कलेक्ट किया, और फिर वो पहुंच गए, फिर वो निकल पड़े वृंदावन के लिए। फिर वो पहुंचे रेमुना। तो रेमुना में फिर वो गोपीनाथ जी का दर्शन किया। तो फिर क्या हुआ, उन्हें फिर सपना आया। फिर सपना ये आया कि गोपीनाथ जी गोपाल जी खुद बोल रहे हैं कि मुझे, आप मेरे लिए जो चंदन और कपूर लाए थे वो मुझे मिल चुका है, वो मैंने ग्रहण कर लिया।
क्योंकि जो गोपीनाथ जी है और मैं हूँ, आई एम नॉट डिफरेंट, मैं एक ही हूँ। तो आप जो चंदन और कपूर लाए वो आप गोपीनाथ जी को भी गोपीनाथ जी के डेकोरेट गोपीनाथ जी को डेकोरेट कर दीजिए चंदन के लेप और कपूर से, और उसी से मुझे गोपीनाथ जी की शीतलता से मुझे शीतलता मिल जाएगी। तो ये सुन के वो तुरंत जितने भी सेवक है गोपीनाथ जी के पुजारी है सबको कलेक्ट किए, और फिर वो जगन्नाथ जी के गोपीनाथ जी के लिए वो लेप तैयार करना शुरू कर दिया। और तब तक वो थे वहां पे, और फिर उन्होंने 2 पुजारियों को अपॉइंट भी किया था कि जो ये सेवा करेंगे रोज भगवान को शीतल प्रदान करने के लिए जगन्नाथ जी गोपीनाथ जी को चंदन का लेप और कपूर का लेप लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने ये जो उसके बाद से ये जो प्रथा है ये शुरू हुई चंदन यात्रा का। और उसके बाद वो तब तक थे वहां पे जब तक वो जो भी स्टॉक्स लाए थे वो चंदन का, और वो तब तक थे वहां पे। और फिर उसके बाद से अभी भी भगवान का मतलब वैशाख ज्येष्ठ समय जो अक्षय तृतीया के जो 30 दिन तक है भगवान को चंदन लगाया जाता है। और ये जो कथा है ये खुद श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे रेमुना के समय, रेमुना से निकल के जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तब ये खुद उन्होंने अपने मुखमंडल से ये चैतन्य महाप्रभु ये बात बोले, क्योंकि उन्होंने देखा वो भाव भक्ति जो भागवतपुरी का था भगवान के लिए। तो ये है कथा जो है यही समाप्त होती है चंदन यात्रा का। तो इसी से हम, तो ये है चंदन यात्रा को जो हमारे इस्कॉन मंदिर में जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखते होंगे मंदिर में सब भक्त आते हैं चंदन का लेप तैयार करते हैं। तो हम भी अपना सेवा के लिए हम भी आ सकते हैं मंदिर में और भगवान को चंदन तैयार कर सकते हैं भगवान के लिए। और उन्हें जो चंदन जो हम तैयार किए वो डायरेक्ट भगवान को लगेगा। तो वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एंड कंटिन्यू भक्ति। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का यही है कथा।